हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। मेरी वेट लॉस जर्नी का आज 5th डे है और ये संडे का ब्लॉग है। मैं संडे में वीडियो वगैरह नहीं एडिट कर पाती हूँ, इसलिए जो है संडे का ब्लॉग मंडे को नहीं आ पाया है, ट्यूसडे को आ पा रहा है। क्योंकि मंडे को मैं सैटरडे वाला ब्लॉग पोस्ट करती हूँ जो मुझे संडे को पोस्ट करना चाहिए, लेकिन टाइम की कमी की वजह से नहीं कर पाती हूँ। कुछ ना कुछ इसका सॉल्यूशन मैं ज़रूर करूँगी। या तो मैं मंडे को 2 वीडियो पोस्ट किया करूँगी, सैटरडे और संडे का अलग अलग, या मैं एक ही वीडियो में दोनों दिन का ब्लॉग ऐड करके दूँगी। इस तरीके से ही मैनेज कर पाऊँगी, नहीं तो मेरे वीडियोस लेट हो जाएंगे। तो आगे से जो भी मंडे को ब्लॉग आएगा वो सैटरडे और संडे दोनों दिन का होगा। थोड़ा वीडियो लॉन्ग हो जाएगा क्योंकि दोनों दिन का ब्लॉग होगा इसलिए, लेकिन अब मैं 2 दिन का वीडियो ही मंडे को पोस्ट करूँगी। तो संडे वाकई में बहुत बिजी हो जाता है मेरे लिए। सुबह से ही रूटीन शुरू हो जाता है और रात कब हो जाती है पता ही नहीं चलता। वैसे तो आजकल सर्दी और पोल्यूशन इतना ज़्यादा हो रहा है, सुबह कब हुई शाम कब हुई कुछ पता नहीं। मेरा तो किचन में ही हर समय जो है टर्न लगा रहता है, कभी कुछ कभी कुछ। संडे को जो है सब लोग घर पे भी होते हैं तो कभी किसी की कुछ फरमाइश, कभी किसी की कुछ फरमाइश। अभी मॉर्निंग का टाइम है, मैंने केवल अपनी थायराइड की मेडिसिन ली है और उसके बाद फिर मैंने धनिए का पानी पी लिया है, जो मैं वीडियोस में दिखाती रहती हूँ। हरे धनिए की चटनी बना के रख लेती हूँ और एक गिलास गर्म पानी में उसको घोल के पी लेती हूँ। और अभी मैंने अपनी डिटॉक्स टी नहीं ली है, बेटे को ब्रेकफास्ट दे रही हूँ और जो है उसको कोचिंग जाना है तो उसका लंच बॉक्स पैक कर दी हूँ। बस उसके लिए ही मैंने दाल के पराठे बनाए हैं और एग से उसको मैं कोट करके रोल करके लंच बॉक्स में रखूँगी। क्योंकि प्रोटीन केवल फैट लॉस के लिए ही ज़रूरी नहीं है, प्रोटीन मसल्स गेन के लिए ही ज़रूरी नहीं है। प्रोटीन हमें डेली लाइफ स्टाइल में ऐड करना ही चाहिए। बढ़ते बच्चों के लिए भी ज़रूरी है और हम सब के लिए ही ज़रूरी है। तो इसलिए मैंने अपना कुकिंग स्टाइल काफ़ी चेंज कर दिया है। बच्चे जिस हिसाब का खाना खाते थे वो अब मैंने चेंज कर दिया है। मैं हर चीज़ में उन्हें दाल सब्जी सब मिक्स करके कुछ ना कुछ ऐसी रेसिपी बना देती हूँ कि वो आराम से चट कर जाते हैं और उन्हें पता ही नहीं चलता कि मैंने उनको खिलाया क्या है। तो ये वाले पराठे तो अब मेरे बच्चों के फेवरेट हो गए हैं। जो भी दाल बची हुई होती है रात की, मैं गाढ़ी गाढ़ी दाल बनाती हूँ तो जब उससे आटा बनाती तो बहुत सॉफ्ट पराठे बनते हैं। आप भी ट्राई करके देखिएगा अगर आपने कभी नहीं ट्राई किए हैं तो मैं दाल हमेशा 1-1.5 कटोरी एक्स्ट्रा बना लेती हूँ, जिससे कि कुछ नहीं समझ में आए तो बच्चों को इस तरह का ब्रेकफास्ट में बना के दे दूँ और इसे वो बड़े शौक से खाते हैं। सॉस भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और अगर बच्चों के लिए कुछ और ब्रेकफास्ट बनना है तो मैं इस आटे की रोटी बना लेती हूँ अपने लिए, तो वो हेल्दी वर्जन रोटी हो जाती है और इसमें प्रोटीन भी ऐड हो जाता है, फाइबर भी ऐड हो जाता है और मुझे अलग से अपने लिए भी कुछ नहीं करना पड़ता है। तरीके से अब मेरे घर में ब्रेड काफ़ी कम आने लगा है, वरना ब्रेड के बिना तो ब्रेकफास्ट ही नहीं होता था। यहाँ बेटे का लंच बॉक्स रेडी हो गया है और मैंने अपने लिए हल्दी वाली चाय चढ़ा दी है। अब मैं आराम से हल्दी वाली चाय पीऊँगी। हल्दी वाली चाय मैंने पहले भी पी थी, लेकिन पहले मैं जो किचन में हल्दी यूज होती है उसकी चाय बनाती थी। उसे पीने से ना पेट में गरम गरम रहता था। तो ये वाली चाय पी के ऐसा कुछ नहीं लगता है क्योंकि इसमें कुछ केमिकल नहीं है, प्योर है, कच्ची हल्दी की चाय बनी हुई है और कुछ भी इसमें नुकसान देने वाली चीज़ नहीं है। और इसे पीने से ना मुझे ऐसा भी लगता है कि जैसे मुझे ना स्वेलिंग सी लगती थी हल्की सी मेरी बॉडी पे, वो ठीक हो रही है और मुझे काफ़ी हल्का फील होता है। एनर्जी भी मुझे थोड़ी बढ़ी हुई सी लगती है अपनी बॉडी में। सुबह को जो आलस आता था ना, वो आलस भी अब मेरा कम हो गया है। फ़ायदेमंद है और सर्दियों में तो बहुत ही अच्छी है ये। ज़रूर ट्राई करो आप, 1 महीने तक पियो, सर्दी गायब हो जाएगी, सर्दी जुकाम भी नहीं होगा जल्दी से। उसके बाद मैंने वर्कआउट कर लिया था और फिर मैं पहुंच गई थी छत पे। और छत पे ये देखो पालक बहुत दिनों से नहीं काट पाई हूँ मैं, आज पालक की बारी है। तो हस्बैंड कह रहे थे कि पालक काट लो, बहुत दिनों से नहीं काटा हुआ है।
और मैंने छत पे जो हार्वेस्टिंग की थी उसमें बैंगन की सब्जी इतनी ज़्यादा लगी कि हर दूसरे तीसरे दिन बैंगन ही खा रहे थे, और बैंगन निपटाते निपटाते ना और दूसरी सब्जियों का नंबर ही नहीं आ पाता था। और सबके चक्कर में जो है धनिया और पालक रह जा रहा था, और धनिया कितना सुंदर लगा हुआ है, लेकिन अभी मेरे पास और धनिया रखा हुआ है, इसलिए अभी मैंने धनिया नहीं तोड़ा है, केवल पालक काटा है। और ये पालक भी दोनों प्लेट भर गया है। अब इसका क्या क्या बनेगा वो नीचे जाके पता चलेगा। पहली फरमाइश तो हो गई थी कि पालक के पकोड़े बनेंगे, तो पालक के पकोड़े के लिए थोड़ा सा मैंने पालक काट लिया, लेकिन बेसन कम था, तो मैंने उसमें थोड़ा सा चावल का आटा डाल के पकोड़े बना दिए। बहुत कड़क पकोड़े बन गए थे, हालांकि तेल तो कम लगा था पकोड़े बनाने में, लेकिन पकोड़े कड़क बहुत हो गए थे। और चाय पकोड़े ये सब जो है छत पे ही भिजवा दिए थे। निक्कू को अनार का जूस बना के पिला दिया था। खाना बनाने का काम संडे में बहुत बढ़ जाता है, लेकिन उससे ज़्यादा बर्तनों का काम बढ़ जाता है। सच में आलस आता है कि अपने लिए कुछ ना बनाऊं, लेकिन ऐसे में काम आती है मेरी टिप्स जो मैं हमेशा फॉलो करती हूँ कि कुछ ना कुछ अपने लिए रेडी करके रखती हूँ अगले दिन के लिए। तो वही काम आया। मैंने चीला बना लिया अपने लिए दाल वाला, और इस पे मैंने थोड़ा सा पनीर भी डाला हुआ था, और बस एक ही चीला बनाया बड़ा सा। साथ में मैं किचन का कुछ और काम भी करती जा रही थी, तो इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम पे बनाया था, एकदम डोसा जैसा लग रहा था बनने में। साथ में मैंने लगा दी थी हरी वाली चटनी, घर की बनी हुई होममेड चटनी। 2-3 तरह की मैं बना के रखती हूँ, हरी चटनी, लाल चटनी, सौंठ वाली चटनी, जिससे कि जिस तरह की क्रेविंग हो उस क्रेविंग को जल्दी से जल्दी शांत कर दिया जाए। क्योंकि अगर क्रेविंग्स बार बार होती रहती हैं किसी चीज़ की, तो फिर हम अपनी डाइटिंग को छोड़ देते हैं और कुछ भी ऊट पटांग खा लेते हैं। तो उससे बचने का सबसे आसान तरीका है कि आपको जिस जिस चीज़ की क्रेविंग होती है उसकी आप होममेड रेसिपी बना के रख लीजिए। जिससे क्या होगा, आप बाहर से नहीं मंगवाओगे उस चीज़ को, और बाहर से नहीं मंगवाओगे तो कैलोरी ज़्यादा नहीं बढ़ेंगी। किसी भी तरीके का आप खाना बनाओ, आप बाहर से सॉसेज वगैरह मंगवाओगे तो उसमें कैलोरी भी बहुत होती है, उसमें चीनी और नमक बहुत ज़्यादा डाला हुआ होता है, और वही हमारी वेट गेन का रीज़न होता है। तो जितना हो सके उतना घर पे बना हुआ खाना खाओ। जो भी बनाना है घर पे बना के खाओ, आपको उतना नुकसान नहीं देगा। तो ये मेरा ब्रेकफास्ट रेडी हो गया है, और अब मैं इसको इंजॉय करूँगी दही के साथ। आप ब्रेकफास्ट में चाय की जगह जो है दही का यूज़ कीजिए ज़रूर। और दही का नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं तो उसमें पानी ऐड करके आप छाछ बना के लीजिए, तो वो भी आपकी कैलोरी को भी कम करेगा, आपके स्टमक को अच्छा रखेगा, और साथ ही साथ आपका पेट भी भरा रखेगा। दही और छाछ प्रोबायोटिक का काम करते हैं, मतलब हमारे शरीर में गुड बैक्टीरिया को इंक्रीज करते हैं। गुड बैक्टीरिया अगर बढ़ेंगे तो बैड बैक्टीरिया तो अपने आप ही कम हो जाएंगे। लंच में आज बने थे आलू के पराठे, तो भाई सुबह तो मैंने पकोड़े छोड़ दिए थे, लेकिन लंच में मैंने आलू का पराठा ले लिया एक, और वो दही के साथ, और इतना खा के पूरी तरह से पेट भर जाता है। जब आप खुद ही अपना पोर्शन कंट्रोल करते रहते हो तो आपको एक आदत बन जाती है, फिर आप चाह के भी ज़्यादा नहीं ले पाते हो। और इवनिंग स्नैक्स में आज मैंने चाय नहीं ली, मैंने स्वीट कॉर्न जो कल बॉईल करके रखे थे उनको चाट बना के खाया, और ये चाट मैं 3-4 लोगों के लिए बना रही हूँ। सौंठ वाली चटनी भी मैंने खुद अपनी बना के रखी हुई है, और हरी चटनी भी बना के रखी हुई है, और बस इनको डाला, मिक्स किया, थोड़ा सा इसमें चाट मसाला और डाल दिया, बस बन गई कॉर्न की चाट। कॉर्न भी वेट लॉस में बहुत हेल्प करता है। अगर आपको रात में कम खाना हो तो आप रात में भी कॉर्न का सूप या स्टर फ्राई करके कॉर्न खा सकते हैं। इसमें फाइबर बहुत ज़्यादा होता है और हमारा पेट लंबे टाइम तक भरा रहता है। अब पालक का और तो कुछ आज यूज नहीं हो पाया। मैंने सोचा था कि डिनर में आलू पालक बनाऊंगी, लेकिन हस्बैंड ने बोला कि मैं मटन लेके आ रहा हूँ, तो मैं ग्रेवी तैयार करने लगी। और आज मैं आपको दिखाती हूँ कि रेस्टोरेंट स्टाइल मटन कैसे बनाते हैं। तो ये देखिए मेरी कढ़ाई में आप देख सकते हो कि तेल आपको कहीं नहीं दिख रहा होगा। कम तेल में मैं ग्रेवी को रेडी कर लेती हूँ, जितना भी ग्रेवी मुझे बनानी है उस ग्रेवी को। और इसमें मैं ज़्यादा मसाले नहीं डालती हूँ। तेज़ पत्ता, जावित्री, इलायची, ये सब तड़का लगा के और
इसमें टमाटर मैं बिल्कुल नहीं डालती हूँ। प्याज को भूनती हूँ अच्छे से और उसके बाद मसालों का घोल बना के डाल के अच्छे से उनको पका लेती हूँ धीमी आंच पे। और दूसरी साइड कुकर में मैं मटन डाल के उसमें हल्दी, मिर्ची, नमक, गरम मसाला ये 4 चीज़ें डाल के बॉईल कर लेती हूँ जिससे कि अच्छे से पक जाए। बच्चे खाते हैं तो डाइजेस्ट हो जाए अच्छे से। और ये बाउल में मैंने अपने लिए बॉइल्ड मटन निकाल के रख दिया है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी इतना फ़ैट होता है, हमें अलग से इसमें फ़ैट लेने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन ये चीज़ हम सबके लिए नहीं कर सकते हैं, तो मैं अपने लिए इस तरीके से करती हूँ। ग्रेवी में फिर बाकी का मटन डाल के फैमिली मेम्बर्स के लिए बना देती हूँ जैसा उनको खाना है, और मैं अपना बॉईल किया हुआ अलग निकाल लेती हूँ। उसको मैं कुछ सब्जियों के साथ खा लेती हूँ या एक रोटी के साथ खा लेती हूँ। तो मैंने जो मटन निकाला था वो मैंने एक रोटी के साथ खाया था। और ये गार्निश कर दिया मैंने मटन धनिया पत्ती के साथ। और ये रेस्टोरेंट स्टाइल मटन रेडी हो गया है। और बच्चे भी खा के कह रहे थे कि भाई बहुत अच्छा बना है मटन, मम्मी बहुत दिनों बाद बनाया आपने इस तरीके का मटन। क्योंकि मैं ना बीच में डाइटिंग जब से कर रही हूँ तो मैं मटन को अवॉइड करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ये डाइजेस्ट नहीं होता जल्दी से, इसलिए मैं कम ही बनाती हूँ। चिकन ज़्यादा बनाती हूँ या एग करी ज़्यादा बनाती हूँ। फ़िश और मटन बहुत कम आता है मेरे घर में। तो ये था मेरा वीडियो। कैसा लगा आपको मेरा ब्लॉग? अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, जिससे मेरे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने धन्यवाद, बाय बाय।